बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, 17 जुलाई 2022 तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख बदल दी। पंजाब के 20 इलेक्शनों में अपोजिशन जमात ने हुकूमत और उसके 14 इत्तेहादी जमातें, एस्टेब्लिशमेंट और तमाम सरकारी मशीन मसला जिनकी भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया गया, उनको शिकस्त देकर पाकिस्तान की तारीख में पहला ऐसा नतीजा आया जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और तमाम अरबों खरबों रुपए के सरकारी वसाइल को शिकस्त दे के 20 में से 15 नशिस्तें सूबाई असम्बली की जीत ली, जिससे पंजाब हुकूमत नून लीग का खात्मा और वफाक में मुस्तकबिल तारीख हो गया। नाज़रीन, ये अजूबा हुआ। मेरे पिछले 10-12 आप इलेक्शन वीलॉग निकाल के देख लें, तमाम मीडिया पर बयाना देख लें। मेरी अपनी असेसमेंट थी, अगर शफाफ इलेक्शन होता है 15 से 17 सीटें पीटीआई को ले जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हालांकि इसमें भरपूर सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। कल पीटीआई मुस्लिम लीग नून के वुज़रा ने झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि शफाफ इलेक्शन हुए। नहीं, ये झूठ कह रहे हैं। हर हलके में 7 से 8 हज़ार वोट डलवाया गया जाली। पुलिस, इंतजामिया, तमाम सरकारी इदारों ने हुकूमत की भरपूर हमायत की। इमरान खान समेत पीटीआई के मेन रहनुमाओं पर, शेख रशीद, फवाद चौधरी और दीगर रहनुमाओं पर मुकदमात की बौछार की। तनकीद करने वाले साफियों की नौकरी से लेकर उन पर कातलाना हमले कराए गए। पाकिस्तानी दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि नून लीग मुशर्रफ की ज़ियाउल्लाह की गोद में पलने के बाद, मुशर्रफ तो एक डिक्टेटर था, पहली दफा पंजाब समेत लाहौर में सफाया कर दिया गया। नाज़रीन, मेरी नज़र में ये इमरान खान का मुसलसल जद्दोजहद करना, अपने अज़म को अपनाए रखना, खौफसदा ना होना और हुक्मरानों का तकब्बुर, फिरौनियत, रोनियत, जबर बरबियत की कल शिकस्त हुई। मुस्लिम लीग नून और हुकूमत को नहीं हुई। मरियम नवाज, जिसे क्राउड पुलर कहा जाता था, वो कहती थी इमरान खान अवाम में नहीं जा सकते, ये जाए तो हेलमेट पहन कर जाए। पंजाब में लोग डंडे और अंडों के साथ इनका इस्तेमाल करेंगे। उनका दावा था पूरी नून लीग का कि पाकिस्तान में इलेक्शन में कामयाबी शेर का निशान है, और शेर का निशान इबरत का निशान बन गया। जिन जिन को शेर का निशान दिया वो गीदड़ बन के इलाकों से भाग गए। 4 सीटें सिर्फ जीत चुकी, उसमें से 2 सीटें पीटीआई के लोगों ने गलत टिकट दिया, और जान के लाहौर में 1 सीट ऐसे बंदे को दी गई जिसने इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाई। इस जुर्रतमंदाना फतह हुई क्यों कि हर हुकूमत में हुकूमती वसाइल भी इस्तेमाल हुए। वफाकी और सूबाई हुकूमत रही, 13-14 जमातों, 12 से 14 जमातों का इत्तेहाद, अपोजिशन पर मुकदमात, कैंपेन चलाने वालों को गिरफ्तार किया जाता रहा, जेलों में डाला जाता रहा, झूठे मुकदमात करते रहे। और इसके अलावा 5-7 हज़ार हर डाले गए। लेकिन टर्न आउट ज़्यादा होने का कि एक बात इमरान ने साबित कर दी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, कि अगर अवाम में शऊर पैदा हो जाए अपने वोट डालने का और उसकी हिफाजत करने का, तो तमाम ताकतें, गैबी ताकतें, बावजूद पूरी कोशिश के, धांधला करने के बावजूद भी हार जाती हैं। कि वोट का टर्नआउट 49% हुआ। ये सिर्फ अवाम की, इमरान खान की एक काम चला कि पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान के इस नैरेटिव को तस्लीम किया कि रजीम चेंज अमेरिका ने कराया। इस बयानी को उन्होंने नॉकआउट किया कि 22 करोड़ अवाम पर अमेरिका चंद लोगों के साथ मिल के इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर सकता है, लेकिन 22 करोड़ों की राय को अपना गुलाम नहीं बना सकता। जिस वजह से टर्नआउट रहा। लाहौर जैसा शहर में, जिसे मुशर्रफ जैसा डिक्टेटर भी नहीं इतना जीत सका, सिर्फ 1 सीट पीटीआई की गलती की वजह से।
चारों सीटें सोलन जीत गई और अब एक सीट पे दोबारा इलेक्शन पिंडी पे हल्का 7 में हो रहा है, उसमें भी तवक्को है कि पीटीआई जीत जाएगी। लेकिन 15 सीटों की कामयाबी अब नून लीग का बयानिया कहाँ गया? ये तो कहते थे पूरी पीटीआई लाइन में लगी है, शेर का टिकट कामयाबी की निशानी है, शेर का टिकट शिकस्त की निशानी बन गया, नाकामी की सियासत बन गया। शेर ने रियासती अदारों को भी नाकाम कर दिया, तशद्दुद को भी लोगों ने तस्लीम नहीं किया, जुल्म को भी नहीं किया, मुकदमात को भी नहीं किया। नाज़रीन, इमरान खान ने इसको जो मूवमेंट चलाई और उनको उनकी जिंदगी के खतरे की धमकियां दी गई, आपको कत्ल कर दिया जाएगा। पीटीआई के नहायत फवाद जो फ्रंट लाइन पे खेले, शेख रशीद साबिक वजीर खारजा, जिन्होंने आखिरी दिन भी कहा कि खुदा के लिए इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, और इस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल सामने आकर अपने इदारे की वक़ार में इजाफा किया। फवाद चौधरी, असद उमर, मुराद सईद, ये सब बाजी ले गए। इन्होंने हुकूमत की जालमाना पॉलिसियों को, हुकूमत के जुल्म तशद्दुद को तस्लीम नहीं किया और इमरान खान ने साबित कर दिया कि अमेरिका चंद लोगों को ख़रीद कर रजीम चेंज करके पाकिस्तान में साजिश करके पीटीआई की हुकूमत 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब ख़त्म तो कर सकता है, लेकिन 22 करोड़ अवाम ने मौजूदा हुकूमत की ताकत के आगे गुलामी की जंजीर पहनने की बजाय अपना हक देकर एक पर्ची की वोट के ज़रिए मौजूदा हुक्मरान और उनके 12 इत्तेहादियों को शिकस्त फाश दे दी गई। अब मुझे यकीन है मरियम साहिबा अब जब खुद जाएंगी, मोहतरमा काबिल एहतराम, हेलमेट पहन के जाएगी, लोगों में, अवाम में नहीं जाएंगी। अब ये नहीं कहेंगे कि शेर का टिकट, और इनके चंद वुज़रा ने इंतहा है, मैं कुछ सख्त लफ्ज़ नहीं कहता, कहते हैं हमने रिजल्ट कबूल किया। अब कबूल क्यों ना करते भाई? पंजाब हुकूमत तुम्हारी, वफाकी हुकूमत तुम्हारी, सिलेक्शन कमीशन, वो माफ़ी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन तुम्हारा, जिसने तमाम डीसी डीपीओ ने सर बदर की बाजी लगाई, एजुकेशन अफसरों ने लगाई, प्रेसिडेंट अफसर तुमने अपनी मर्जी से लगवाए, और तुम हार कैसे ना मानते? और ये तो तुम्हारी सीटें सारी जगह जमानत जब्त होनी थी अगर तुम सिर्फ सरकारी वसाइल इस्तेमाल ना करते, ताकत का इस्तेमाल ना करते, इमरान खान के उम्मीदवारों के गिरफ्तार और धमकियां ना देते, उनके हमायतियों को गिरफ्तार ना करते, उनके सपोर्टरों को गिरफ्तार ना करते, तो इस शिकस्त का ग्राफ बहुत ज्यादा होना था। लेकिन नाज़रीन, अब आगे क्या होगा? पहले केपीके में इमरान खान साहब की हुकूमत, सिंध में पीपल्स पार्टी की, बलोचिस्तान में इनकी, पंजाब में भी पीटीए की हुकूमत अमलन आ चुकी। अखलाकी तौर पे पंजाब के वज़ीर आला साहब को फौरी तौर पे रिज़ाइन दे देना चाहिए था, पर मॉरल ग्राउंड तो वहाँ होती है जहाँ अखलाकियात हो। जब साजिशों और गैर मुल्की ताकतें और अरबों रुपये लगा के हुकूमतें बदली जाएँ या साजिशें की जाए या मुदाखलत की जाए तो नहीं होती। अब पंजाब का वज़ीर आला 22 तारीख को परवेज़ लाई बन जाएगा, तो जिनके जरिए तुमने तशद्दुद जुल्म करवाए। नाज़रीन, इमरान खान को अब असल सोचना है। अगर इमरान खान तक मुझे पता है वीलॉग नहीं जाते, कुछ लोग उनको अपनी मर्जी का वीलॉग भेजते हैं। 90% पंजाब में उन सरकारी मशीनरी ने धांधली की जो उस्मान बुज़दार के दौर में भी पुरकशिश ओहदों में तैनात रहे। इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब, इस बात को चेक कराएं, 90% वहाँ धांधली और जुल्म ज़्यादती ज़्यादा हुई जहाँ उस्मान बुज़दार ने डीआईजी, एसएसपी, आईजी अपनी मर्जी के लगाए, कमिश्नर, डीपीओ, डीसीओ अपनी मर्जी के लगाए। उन अफसरों ने अब पीटीआई का रुख कर लिया है। उन लोटों ने, लोटे सिर्फ सियासी जमात में नहीं होते, सरकारी लोटे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जिनको उस्मान बुज़दार 3.5 साल पुरकशिश ओहदों पर तैनात रखा, वो उनमें से 70% इस हुकूमत यानी कि नून लीग के मुखबर थे। इन्होंने आके उनको और पुरकशिश ओहदों पर तैनात किया और धांधली की ऐसे ऐसे रास्ते इस्तेमाल किए जो अभी इमरान खान के सामने आएंगे। आज इमरान खान ने सलामती अपनी कोर कमेटी का इजलास बना लिया है और इमरान खान का दावा है, हम इमरान खान के करीबी हल्कों का कहना है, इमरान खान सिर्फ और सिर्फ जनरल इलेक्शन में चाहते हैं। मौजूदा सिलेक्शन कमीशन माफ़ी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन जो
नून लीग का इमरान खान के मुताबिक ज़ाती मुलाजमा उसको तब्दील किया जाए, साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाए। इस इलेक्शन में नाज़रीन नून लीग नहीं आ रही। नून लीग का 81 से लेके 50 साल का सफ़र इमरान खान ने ख़त्म कर दिया। इतनी फाशकस्त ज़िंदगी में पीपल्स पार्टी भी 3 दफ़ा इक़्तिदार में आई पर नून लीग को नहीं दे सकी। ये वाहिद इमरान खान है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी को थ्रेट था। ये पीछे नहीं हटे, इनके कारकुनों ने मेहनत की और इनके रहनुमाओं से ज़्यादा फवाद चौधरी, असद उमर, मुराद सईद और दीगर सीनियर रहनुमाओं के अलावा जिस कदर बेलौस वोटर इमरान खान को मिले, और लोग खुद घरों में गए, लोगों को 90% जिसके पास बल्ले का निशान होता था उसको कह दिया जाता था आपका वोट नहीं है। लेकिन अवाम ने एक फैसला किया था कि अमेरिकी रजीम के तहत चेंज होने वाले लोगों, आने वालों को शिकस्त देनी है, डीपी और डीसीओ को शिकस्त देनी है। एक एक में मुकदमात दर्ज किए गए, तमाम पीटीआई के उम्मीदवारों के दफ्तरों में छापे मारे गए, उनके सपोर्टरों को गिरफ्तार किया गया, खौफजदा किया गया। नाज़रीन, ये शिकस्त हुई है तकब्बर की, मुस्लिम लीग नून और 14 जमातों के साथ सरकारी इदारों की और जो सरकारी लोटों की, तकब्बर की, फिरौनियत की, रोनियत की और खुदा बनने वालों की। ये मौजज़ा हुआ है। लेकिन इमरान खान को चाहिए, उन्होंने सियासी लोटों को तो तदफीन कर दी, उनकी सियासी तदफीन कर दी। सरकारी अफसर जो एक लिस्ट मंगाए इमरान उस्मान बुज़दार के ज़रिए, जिन जिनको उन्होंने लगाया 90%, अब भी उन अफसरों ने सबसे ज़्यादा अपोजिशन और सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया, जुल्म किया। और इमरान खान ने अब शफाफ कोर कमेटी में शफाफ इलेक्शन कराने का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी तरफ नून के पास अखलाकी तौर पर 1 मिनट भी हुकूमत के रहने के लिए नहीं है। अब क्या बहुत जल्द इस साल शफाफ इलेक्शन होंगे? अगर इमरान खान ने अच्छे लोगों को टिकट दी, ईमानदारों को दी, माफिया से टकराते रहे, कहीं मसलत ना की और डटे रहे, तो फतह उनकी 2/3 मेजोरिटी भी आ सकती है। नाज़रीन, मेरे वीलॉग ज़रूर देखिएगा। मैं 15 से 17 सीटें कह रहा था पीटीआई जीतेगी। तो ये मुस्लिम लीग की लाहौर में सियासी तदफीन, सियासी शिकस्त, पीपल्स पार्टी की शिकस्त, मौलाना फजलुर रहमान की शिकस्त, महमूद खान चकजी की तहत 12 से 14 जमातों की शिकस्त और उस लोटा करेसी सरकारी अफसरों की शिकस्त है जो उस्मान बुज़दार के दौर में पैसे या लालच दे के पोस्टिंगें लेते रहे, लेकिन नून लीग के मुखबर बन गए और सबसे ज़्यादा धांधली उन्होंने करवाई। क्या ज़िमनी इलेक्शन के बाद अब जनरल इलेक्शन 2018 में होंगे और नवंबर से पहले होंगे? इसके अलावा अगर इन इलेक्शनों को डिले किया गया तो याद रख लें, नवाब इमरान शहबाज शरीफ इस वक्त इस्लामाबाद के मेयर से ज़्यादा अख्तियारात उनके नहीं हैं। पहले तो 25 मई को जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था तो पंजाब में आपने बदतरीन तशद्दुद करवाया, 2 दिन पहले घरों में छापे मारे। अब तो पीटीआई की हुकूमत होगी, तो अगर 25 लाख इस्लामाबाद पहुंच गए फिर भी तो इलेक्शन करवाना पड़ेगा। इज्जत से इलेक्शन करवा दें, इसी में जमहूरियत और मुल्क की बेहतरी है। नाज़रीन, हारी है, तकब्बर हारा है, फिरौनियत हारा है। अब मुझे यकीन है नून लीग के वज़रा के पास कसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हमने नहीं धांधली को, धांधले की है तुमने, तमाम सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की है, एक बताया आपने नहा की हो। लेकिन इमरान साबित कदम रहा, इम्पोर्टेड लोगों ने रिजेक्ट किया, लोटों को रिजेक्ट किया, ज़मीर फरोशों को किया और अवाम की 22 करोड़ अवाम और पंजाब की खुसूसन 62% आबादी ने बता दिया कि शेर का नाम रख के शेर नहीं, गीदड़ शेर नहीं बन सकते। और एक वोट की पर्ची से तमाम वसाइल के बावजूद ये शिकस्त तारीख में सुनहरी हरफों से लिखी जाएगी। अब इमरान खान को चाहिए कि मिनिमम एजेंडे पर साफ शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्शन में जाएं और हुकूमत के लिए भी यही बेहतर है, नून लीग के लिए भी बेहतर है। अब मेरा ख्याल है मरीम नवाज़ खुद को क्राउड पुलर नहीं करेगी, क्योंकि इस कैंपेन की इंचार्ज मरीम नवाज़ थी। अगर हमजा होता तो शायद नताइज कुछ बेहतर होते। लिहाजा मरीम नवाज़ को, नवाज शरीफ के बयानिए को लोगों ने मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने इलेक्शन जीता नहीं, लोगों के दिल जीत लिए। तो लिहाजा तशद्दुद से, ताकत से, जुल्म से हुकूमतें तो बदली जा सकती हैं, दिल नहीं जीते सकते। जो दिल जीतता है
वो इज्जत भी पाता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।